हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 77 विज्ञान सब्जेक्ट की है, 10th क्लास के बच्चों के लिए 25 तारीख की है। ओके, जिसमें हमारा रिवीजन चल रहा है अम्ल, अक्षार और लवण वाले चैप्टर का। तो देखो बेटा, इसमें अम्ल अक्षारक सूचक रंजकों या रंगों के मिश्रण हैं जिनका उपयोग अम्ल और अक्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो सूचक होते हैं वो क्या करते हैं, उनका उपयोग से हमें पता चलता है कि कौन सा जो पदार्थ अम्लीय है और कौन सा अक्षारक है या कौन सा उदासीन है। तो आज हम उन्हीं के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट देखो, आपको यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित अम्ल में प्रत्येक के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। तो जो सिट्रिक अम्ल होता है बेटा, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किन के अंदर पाया जाता है? नींबू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, संतरे के अंदर पाया जाता है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे हैं, मौसमी हैं उसके अंदर पाया जाता है। फिर जो क्या नाम है, ऑक्जेलिक अम्ल है बेटा, ये पालक में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में पाया जाता है। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हो, अमरूद हो गया या नाशपाती वगैरह, इस तरीके के फलों में ये पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल बेटा दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल हमारा पाया जाता है दूध के अंदर। फिर कुछ प्राकृतिक सूचक और कुछ संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ। तो प्राकृतिक जो सूचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हल्दी होता है, गुड़हल का फूल होता है और लिटमस होता है। तो आप इसमें लिख दोगे लिटमस, लिटमस पत्र, हल्दी, गुड़हल, ये प्राकृतिक सूचक है। अब संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित सूचक कौन से हैं बेटा? आप लिख लेना, मानव निर्मित या फिर संश्लेषित। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? फिनोफ्थलीन, ओके, एफ है ये, फिनोफ्थलीन, ओके, और मिथाइल ऑरेंज, ये आपने पढ़ा भी होगा अपना, मिथाइल ऑरेंज। उसके बाद बेटा ये ऊपर वाले तीन तो थे प्राकृतिक और ये नीचे वाले मानव निर्मित। अब बेटा देखो, आपसे पूछा गया है कि गंधीय सूचक क्या हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं वे सूचक जो या फिर जिनकी गंध, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या अक्षारीय पदार्थों में क्या हो जाती है बेटा? बदल जाती है। ठीक है, अम्लीय व अक्षारकीय पदार्थों में बदल जाती है। जैसे कि बेटा कौन हो गया? प्याज होती है, प्याज में सल्फर पाया जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, प्याज। ठीक है, उसके बाद लौंग का तेल होता है, वनीला होता है। तो ये कुछ ऐसे गंधीय पदार्थ हैं जिनको अगर हम अम्ल में मिलाते हैं तो इनकी जो गंध है वो बदल जाती है। ठीक है, अक्षार में तो ज़्यादातर इनकी कोई ऐसे गंध में चेंज परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अम्ल में ज़्यादा आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर बोला गया है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती। शुष्क का मतलब क्या होता है बेटा? सूखा जो होता है, जिसमें विलयन तैयार नहीं होता, पानी में नहीं मिले होते जो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आप लिखोगे शुष्क HCl गैस में H+, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन नहीं बनते या फिर आयनों में नहीं टूटता, ये भी कह सकते हो। इसलिए वह लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। लिटमस पत्र के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, और इसलिए उनका रंग नहीं बदलता। इसलिए लिटमस पेपर का रंग क्यों हटा देना? नहीं बदलता। ठीक है, लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता या बदल पाता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित
निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उपस्थित है? इनमें कौन सा अम्ल उपस्थित है? टमाटर जो है, टमाटर के अंदर कौन है बेटा, कौन पाया जाता है? अभी हमने बात की थी ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। फिर सिरका जो है, सिरके के अंदर कौन सा? एसिटिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है बेटा? टार्ट्रिक अम्ल। ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रसायनों के साथ अम्ल और अक्षार का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो बेटा हम इनका परीक्षण कैसे कर सकते हैं रसायनों के साथ अम्ल और अक्षार का? तो आप मतलब कि ऐसे कर सकते हो बेटा कि हम अलग अलग तरीके के सूचक लेंगे, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा है, ठीक है। जैसे लिटमस पत्र है बेटा, तो लिटमस पत्र में मान लो हम लेते हैं, मान लो हम रसायन है कोई, ओके, तो जो लाल लिटमस लिया पहले, ठीक है। अब लाल लिटमस में इसके रंग में अम्ल जो होगा, अगर अम्लीय पदार्थ लाल लिटमस विलियन पे डालेंगे तो क्या उसके परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो लाल लिटमस है बेटा, वो क्या होगा, अक्षार अगर उस पर गिरेगा लाल लिटमस पर तो वो उसको नीला कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लाल से नीला रंग, ठीक है। फिर नीले वाला लेंगे तो इसमें क्या होगा, इन नीले वाले में नीले से ये लाल हो जाएगा, अम्ल में नीले से लाल, लेकिन इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम अगर हल्दी वाला ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रसायनों के साथ, लेकिन आपसे रसायन पूछे गए हैं तो आप जो आपके बनाए हुए फिनोप्थलीन वगैरह हैं उनका हम उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी फिनोप्थलीन की, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। जब फिनोप्थलीन में क्या होता है, अम्ल को डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो अक्षार होता है, अगर अक्षार को डालते हैं तो उसमें गुलाबी रंग का हो जाता है वो, ठीक है। फिनोप्थलीन का विलियन में अगर उसको अक्षार को डाला जाता है तो गुलाबी रंग देता है, ओके। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप मिथाइल ऑरेंज जो हमने बात की थी उसकी भी बात कर सकते हो, चाहे तो उसमें लिखोगे। उसमें क्या होता है, उसमें वो ये जो होता है अम्ल, अम्ल में वो नारंगी रंग देता है, ठीक है, नारंगी लाल सा रंग देता है, नारंगी लाल, और उसमें नारंगी पीला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा यहाँ पर 7th, अम्ल और अक्षार के किन्हीं 3 भौतिक गुणों के नाम लिखो। तो बेटा ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, ये स्वाद में कड़वे, स्वाद में कड़वे, और ये वाले बेटा क्या होते हैं, स्पर्श में, स्पर्श में चिकने नहीं होते, ये स्पर्श में चिकने होते हैं, स्पर्श, स्पर्श में चिकने होते हैं, ठीक है, ये स्पर्श में चिकने होते हैं, ओके। और इसके अलावा बेटा इनकी जो गंध होती है वो एकदम तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, इसमें तीक्ष्ण गंध नहीं होती, ठीक है, सामान्य गंध होती है। ये मतलब इसमें गंधहीन कह सकते हो आप, एक तरीके से सामान्यतः गंधहीन होते हैं। लेकिन बेटा हाँ, एक अमोनिया होती है, तो आप अमोनिया का देखते होंगे, अमोनिया में बहुत गंध आती है, ठीक है, तो जो कि टॉयलेट वगैरह में भी आप देखते होंगे, तो अमोनिया में तो होती है, तो यहाँ पर अमोनिया को छोड़कर आप लिख सकते हो अमोनिया से बने हुए जो भी हमें मिलते हैं उत्पाद उनमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये भी लिख सकते हो, और कुछ लिखना चाहते तो एग्जाम्पल के तौर पर कि लिटमस पत्र में ये ऐसे करते हैं, ये रंग बताते हैं, और अक्षार जो है नीले को लाल वो कर देते हैं, लाल को नीला, ठीक है। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पर अंतर में। फिर बात करते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की। नीचे दिए गए 1 मिनट बेटा, नीचे दिए गए विलयनों का परीक्षण सार्वभौमिक सूचक से यानी कि पीएच से किया गया। वाशिंग सोडा पीला, सल्फ्यूरिक अम्ल लाल, धातु पोलिश गहरा नीला,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हल्का नीला, ठीक है। तो ये रंग आए। अब इनमें बढ़ते हुए पीएच के मान में लिखे। तो हमें पता है बेटा पीएच का पेपर कुछ इस तरीके का होता है, इधर हमारा अम्ल होता है और इधर हमारा अक्षार होता है, ठीक है, और बीच में उदासीन होता है। तो इस तरीके से हमारा ये चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है बेटा, अम्ल, जो बिल्कुल लाल होता है, ठीक है। लाल से हल्का पीला ऐसे होते होते हरा आता है, फिर हरे से नीला गाढ़, मतलब कि इस तरीके का होता है, गहरा नीला हो जाता है यहाँ। तो देखो सबसे पहले लाल जो हुआ था वो आएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को पहले लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद दूसरा आप कौन सा लिखोगे इसके बाद, जिसमें पीला रंग आया, यानी कि वॉशिंग सोडा। उसके बाद नीला, हल्का नीला, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने 1 नंबर लिखा है तो 1 के बाद आप लिखोगे, इसके बाद कौन सा आएगा, दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का। आपको इनके नाम लिखने हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर वॉशिंग लिक्विड, और यहाँ पर आपको लिखना अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और फिर आपको लिखना है यहाँ पर धातु पोलिश, ठीक है, 4th नंबर पर। अब नेक्स्ट है हमारा लिटमस विलियन। एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे एक पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही अक्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। यानी कि जब ये लाल या नीला कुछ नहीं होता तो ये एक बैंगनी रंग का होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, पीएच पेपर का रंग अत्यधिक अम्लीय कब होता है, अत्यधिक अक्षारीय और अत्यधिक विलियनों में क्रम से किस तरीके का रंग देता है। तो अत्यधिक अम्लीय में वो क्या होता है, लाल, ठीक है, और फिर अत्यधिक अक्षारीय में नीला, गहरा नीला होता है, ठीक है, और फिर उदासीन में हरे रंग का होता है, ठीक है, लाल रंग, नीला रंग व हरा रंग होता है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी थी, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।